नमस्कार साथियों। तो आपका जो चल रहा है दशमलव भिन्न, इनमें से हमने क्या कहा 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को बतला दिया ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। ये दिया गया और आपको हल करना बस, ठीक है। चलिए हल करता हूँ। तो हमने बोला था क्या मेरे भाई, माइनस वाला है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए और बाकी बात माइनस वाला को पहले हल कीजिए, उसके बाद दूसरा चीज़ को क्या करना हल करना, ठीक है। अच्छा बोलिए अब 3 और 3 और 4 जोड़िएगा 7 हो जाएगा, 9 और 5 जोड़िएगा 9 5 14 के लिए 4 जगह, जिसको कटा लीजिएगा उसको फिर से नहीं जोड़ना है, ठीक है, फिर से छूना नहीं है। फिर 1 और 7 8 हाथ में था 1 तो 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 तो 3 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव। अब यहाँ पे माइनस है। अब इधर 1 में से 7 घटाइए तो 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो इससे 2 से 1 बचा लीजिए, 11 में से 7 बोलिए तो 11 में से 7 घटेगा तो बचेगा 4। अब यहाँ बचा फिर से 1 तो 1 में से 4 गया नहीं तो 11, क्योंकि इससे 1 बचा लीजिए 8 से, तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पे घटा है 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं तो 1 बचा लीजिए 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाए तो बचेगा 8, है ना। अब फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया तो बचा 4, फिर यहाँ 1 तो 1, 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो पीछे से 2 डिजिट का दल, यानी 48.74। ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है कर सकते हैं और टाइम भी बचा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी क्या करना है मेरे भाई, हल करना है। ध्यान से देखिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे माइनस में आपका सिर्फ वो एक ही गो है, बाकी यह पट्टी आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले प्लस वाला को हल कर लेते हैं, माइनस वाला को ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए ताकि गलती से टच ना हो, है ना। चलिए 9 9 18 18 6 18 6 बोलिएगा मेरे भाई हो जाता है 24। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए 24 में से 4 घटेगा तो बोलिएगा 20, 20 करी 0 है तो चल 2, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए एक ही लाइन में बनाते हैं क्योंकि शुरू में हम बताते हैं ना। अब देखिए 0 और 0 0 ये 4 तो 4 हो जाएगा, 4 हाथ में था 2 6 में से 0 घटा दीजिए तो बचेगा 6 में। फिर बोले 3 4 3 7 7 0 7, 7 में से 0 गया तो बोलिए 7 बचेगा, हाथ में एक भी नहीं बचा। बोले 1 1 2 अब 2 7, 7 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा 3। डायरेक्ट बोल रहा हूँ 7 1 8 8, 8 में से 8 गया तो खल्लास, 2 डिजिट के बाद दशमलव हो गया 37.60। राइट आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो आप एक ही लाइन में आप कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई इसमें भी एक ही गो में माइनस है, बाकी बात प्लस है तो पहले प्लस वाला हल कीजिए। बोले 1 और 3 4 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो गया, फिर 3 और 7 10 हो गया, 10 के 0 तो चलिए 1 9 और 6 15 16 के 6 तो चलिए 4 और 5 9 1 10। अब देखिए प्लस है या माइनस है तो अब घटा दीजिए। तो 4 में से 9 घटेगा नहीं तो इससे 6 से 1 बचा लीजिए, 14 14 में से 9 गया तो बचा करते मेरे भाई 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ बचा मेरे भाई 5, ठीक है, 1 बचा, 5 में 7 घटेगा नहीं तो इससे 1 बचा लीजिए तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो बचा 8, यहाँ 6 से इसमें बचा लीजिए फिर इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बचा मेरे भाई ये 9 बचा, 9 में से 1 गया तो बचा 8, ठीक है। यहाँ बचा 5 बचा क्योंकि 1 बचा ले लेते 5 में से 3 गया तो बचा 2। यहाँ 10 है, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 3 डिजिट का दशमलव तो 42.885। तो राइट आंसर देखिए 42.885, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ। आइए तो इस प्रकार से आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए जोड़ है और कुछ गुना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है, घबराना नहीं है, तो इसको भी हल कर लेंगे, निपट लेंगे। चलिए 14 नंबर देखिए मेरे भाई, देखिए 14 नंबर में गुना में आ गया, ठीक है। तो पहले गुना वाला को हल करेंगे पोजीशन को, तो ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 25 से कटाएगा तो ये 3 बार में चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, 4 से कटाएगा तो 4 नंबर 36 हो जाए, 4 1 4, ठीक है। अब मेरे भाई 3 गुना 91 कीजिए, इसलिए 3 1 3 इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 27 हो जाएगा। ये आपका प्लस में किसमें मेरे भाई, प्लस में, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें। अब प्लस ये अब है, ठीक है। तब इसको जोड़िएगा 5 क्योंकि फिर घटा देना 49, 5 और 3 8, ठीक है, 9 7 16 करीब 6 तो चलिए 2 और 8 2 10 1 11 फिर 4 1 5, ठीक है। अब घटा दीजिए 49 मेरे भाई, तो 18 में से 9 गया 9, है ना, 5 में से 4 गया तो बचा 1, ठीक है। बाकी बात 5 1 दशमलव मेरे भाई कुछ नहीं है तो 51 19, आंसर देखिए 51 19, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, आप एक लाइन में भी बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम सवाल को लिख देते हैं।
तो 0.05 गुना 5 माइनस 0.005 गुना 5, इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसको हल करता हूँ। ठीक है, तो अब गुना कीजिएगा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि 25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव तो दे दीजिएगा, तो 0 भाग जाएगा, माइनस यहाँ पे 25 यहाँ पर हो जाएगा 0.025 होगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो हमने यहाँ पे 5 गुना 5 25 किया, बाकी बात तो 0 हो जाएगा, 3 डिजिट का दशमलव दे दिए। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से देखें, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, आपको क्या करना है, 3 डिजिट पूरा देना है, यहाँ 0 दे के पूरा देना है। ठीक है, तो 3 डिजिट हो गए। अब हल कीजिए। ठीक है, तो हल कीजिए, 0 में से 5 गया तो घटेगा नहीं, तो इससे 50, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 1, 1 में से 2, 2 में से 0 तो 2 भी बचेगा, फिर यहाँ पे 0 दशमलव, क्यों मेरे भाई, क्योंकि 3 डिजिट के बाद दशमलव, तो 3 डिजिट का बाद दशमलव, तो 0.225 आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट देखते हैं। देखिए मेरे भाई, ये प्रश्न में देखिए स्क्वायर है, तो इसमें आपको लॉजिक छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पता नहीं 13.96 का पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, ये पता नहीं है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, लगभग मान लेना, 13.96 है, और 4 बढ़ जाता है 14 हो जाता, तो डायरेक्ट इसको बोल दीजिए 14, क्या बोल दीजिए मेरे भाई, 14 पर स्क्वायर बोल दीजिए। ठीक है, कहता है 14 पर स्क्वायर, तो बोलिए इसको 14 पर स्क्वायर बोलेंगे, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, कहता था 196 माइनस ये 15.3 है, यानी कि मेरे भाई यदि यहाँ पे 3 ये है और ज़्यादा रहता है, जैसे 90 80 है ना, तब मेरे भाई 16 बना देते हैं। अभी 3 है तो डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 15, तो 15 पर स्क्वायर बोलिए तो हो जाता है 225। देखिए लगभग आंसर आता है 225 प्लस ये 18.09 है, 90 नहीं 09 है। ठीक है, तो यह समझिए 18 है, तो 18 का बोलेगा 324 बोल देगा, माइनस ये 32.50 से ज़्यादा है, जब 50 से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या करना है मेरे भाई, बढ़ा करके लिख लेना है, तो 32.65 है, इसको 33 बोल देना है, क्या बोल देना है, 33 बोल देना, हो गया काम तमाम। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाला को देखिए, 2 को माइनस वाला है, 2 को प्लस वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निपट लेंगे। देखिए बोलिए 6 प्लस वाला जो 6 4 10, अब बोलिए 5 3 8, 10 में से 8 गया तो बचा 2, फटाक से बोल दीजिए, या 9 9 2 11, और यहाँ देखिए 3 और 3 2 5, 11 में 5 गया तो बोलिए 6, फटाफट बोले 1 और 3 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो लगभग 262 आंसर देखिए, 200 के आसपास आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए 264 है, बाकी बात 223 तो बहुत कम हो, तो 264 आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 264, तो फटाक से बोल दीजिए 264, तो लगभग में इस प्रकार से जो आता है प्रश्न तो हल करते। ठीक है, तो आपका 264 आ गया। ठीक है, तो उसके आसपास का आंसर मारना है मेरे भाई। तो मेरे भाई देखिए ये बोला सवाल में क्या है ना, त्रुटि है, तो इसको लिख लेता पहले है ना, दिया गया 124 गुना 56 गुना 1.5 माइनस ये 12 है, ये आपका नहीं है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, दशमलव डिलीट कीजिएगा, 10 आ जाएगा, 5 गुना 10 5 15, 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 28। ठीक है, अब गुना कीजिए, 3 8 24 करिए 4, 3 दूना 6 6 2 8। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब मेरे भाई ये आ गया 84, अब इसको जोड़िए, अब बाकी बात घटाइए, तो बोलिए 4 4 8, 8 में से 2 गया तो फटाक से बोलिएगा 6, कितना बोलिएगा 6, अब बोलिए 2 8 2 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9, फिर यहाँ बचा 1, तो 1 फटाक से लिख दीजिए, यानी कि 196 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार से आगे प्रश्न की बात करें तो 18 नंबर फटाफट देख लेते हैं। तो ये मेरे भाई ये देखिए, इसको दशमलव डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 0, 25 से कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 25 चौका 100, 4 से कटाएंगे 3 बार में जाएगा, 3 3 9। अब इसको हल कीजिए, 9 में से 9 और 4 बोलिए 13 में से 6 गया तो बचा 7। ठीक है, यहाँ पे कहता है मेरे भाई 7, तो 77 फटाक से नहीं बोल सकते, ऑप्शन नंबर डी। इस नंबर भी वही है मेरे भाई, हल करना है। ठीक है, तो ये मेरे में भाग है, कुछ गुना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार लिख लेता हूँ, 1228 ये है इंटू 1.5 माइनस 36 गुना में कन्वर्ट कीजिए तो 1/2.4 आएगा। ठीक है, अभी दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी यदि हम बोले कि दशमलव डिलीट कर दे, अच्छा है कि नहीं है, चलिए दशमलव डिलीट यहाँ पे नहीं करेंगे। कटा है 12 दूना 24, 12 तिया 36,
2 से कटा है 2 पंचे 10, ठीक है, 5 दिया 15, कोई दिक्कत नहीं, 15 है। अब यहाँ ध्यान से गुना कीजिए तो 15 टी 20 से तो बचल 12, 15 दूना 30, 30 और 12 बोलिएगा तो होगा 42, 42 करीब 2 हाथ बचल 4, 15 दूना 30, 30 4 34 करीब 4 हाथ बचल 3, 15 3 18, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यानी टोटल 3 डिजिट का दशमलव। अब ये मेरे भाई आपका क्या है 15 है, 5 दिया 15 का -15 है ना। अब 18 में से 15 घटा दीजिए तो बचेगा 3 बचेगा, 3 दशमलव होगा 42, ठीक है, तो 3.42, तो राइट आंसर देखिए मेरे भाई 3.42, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए मेरे भाई 20 नंबर में देखिए थोड़ा सा फॉलो कीजिए, 2 डिजिट का दशमलव, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ एक दशमलव नहीं है, इसको घेर लीजिए, बाकी सब में दशमलव का 2 डिजिट है। इसको हल कीजिए, छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 4 तो चल 2, छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 2 26 के 6 तो चल 2। अब दशमलव का है पार्ट टपक है 0, है पार्ट टपक है तो इसको भी जोड़िए, 6 छक्का 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 24 2 26 के 6 तो चल 2। अब मेरे भाई अब ये बलाक बचा, छक्का 6, 6 दूना 12, 12 2 14, हाथ बचा 1, 6 1 7, यानी कि ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो 746.64, 746.64, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। तो मेरे भाई हमने जो 10 प्रश्न डेली बताने का जो टारगेट रखा हूँ हमने क्या क्या पूरा कर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।